सभी को नमस्कार। आज की बहुत ही खूबसूरत शाम है और जिन बातों को मैं अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ और जिनसे मुझे लगता है कि मेरा जीवन थोड़ा सा बेहतर हुआ है, वो सारी बातें, वो सारे संस्कार, वो सारी शिक्षाएं इन बालिकाओं को आप लोग दे रहे हैं। ये इतनी अच्छी अनुभूति मेरे मन में हुई और मुझे लगता है कि ईश्वर हर काम किसी न किसी प्रयोजन से करवाता है। अब ये मेरे को इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण इनसे आनंद जी से मिला। बहुत ही शानदार आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई सर, देख के नज़रें हटी नहीं उससे, बहुत सुंदर। तो इनसे हमारा कोई परिचय है नहीं आज तक, मतलब कभी हमारी कोई बातचीत नहीं है, लेकिन ऐसा संयोग था कि हो सकता है कि ईश्वर मुझे दिखाना चाहता था कि संसार में लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसा कैसा काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ आया। तो इसके पीछे भी कोई आपका जो जहाँ भी समय जिन लोगों से आपकी मुलाकात होनी है होती ही है, जिस समय जिस स्थान पर जाना होता है आप रोक नहीं सकते। तो गीता का जो बच्चों ने पाठ किया, मुझे लगता है कि गीता को समझना, गीता को जान लेना उतना ही पर्याप्त है जीवन को समझने के लिए। जीवन को समझ के और उसको, संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी, ये संसार क्या है, क्यों है, और हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ सांसारिक सफलताओं के मामले में नहीं है। शरीर, मन और आत्मा तीनों का विकास आप कर सकते हो। और जीवन का असली आनंद तभी आता है जब शरीर, मन और आत्मा तीनों विकसित अवस्था की ओर बढ़ते हैं। तो सांसारिक सफलताओं को आपको कई बार अर्थहीन लगती हैं। आपको लगता है कि पैसा कमा के, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो खरबों के मालिक हैं लेकिन ठीक से चल नहीं सकते। अब उसका क्या आनंद है बताइए ऐसे जीवन का। वो खरबों कमाने में पूरा जीवन गुजार दिया। उससे बढ़िया तो एक ऐसा व्यक्ति है, कम से कम शरीर, क्योंकि हाईवे में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी मजबूत होनी चाहिए ना, तभी आपको सफ़र का आनंद आएगा। अगर गाड़ी खचाड़ा हो, टूटी फूटी हो, तो आपको आनंद नहीं आएगा। ऐसे ही ज़िंदगी का जो सफ़र है उसका आनंद लेने के लिए ज़रूरी है कि शरीर रूपी जो गाड़ी है वो मजबूत रहे। तो ललित जी, आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं और जिस तरह आपने मुझे जो बातें बताई हैं और जो बच्चों से मेरा जो परिचय हुआ था, तो सारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, और तीसरा क्या बनना चाहते हैं एयर होस्टेस भी एक बालिका बनना चाहती है। उनमें ये आत्मविश्वास बच्चों के भीतर डालना, ये बहुत बड़ा काम है। ये इतनी आसानी से आता नहीं है क्योंकि मन जो है बड़ा चंचल रहता है। मन में नेगेटिव भावनाएं सहज ही आती हैं। आप कभी गौर करें तो मन में नेगेटिव भावनाएं सहज ऑटोमेटिकली आती है, मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट आती है। लेकिन मन को पॉजिटिव बनाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, अच्छी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, अच्छे भाषण सुनने पड़ते हैं, अच्छे लोगों से मिलना पड़ता है, तब मन में सकारात्मक बातें आती हैं। लेकिन अगर दिनचर्या हम सही कर लें, सुबह उठें, समय पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और थोड़ी देर ध्यान करें। कितने लोग यहाँ पर ध्यान करते हैं सभा में बैठे हुए, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं। देखिए, ध्यान करना अनिवार्य है। अगर आप मेरे से 5% भी अगर आपको लगता है कि मेरा व्यक्तित्व जो है, एक्सटर्नल व्यक्तित्व, क्योंकि अंदर से मैं क्या हूँ वो तो आप जान ही नहीं पाए होंगे, लेकिन बाहर से भी अगर जैसा दिख रहा हूँ या जिस तरह से बात कर रहा हूँ, आपको लगता है कि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, ये थोड़ा लुभावना है, तो उसकी एक ही वजह है कि मैं ध्यान करता हूँ। और मेरे जीवन को अगर ट्रांसफॉर्म किया है, अगर मेरे जीवन को रूपांतरित, अगर क्या अंग्रेजी में बोला जाए तो रूपांतरित सिर्फ ध्यान की वजह से हुआ है। मेरा एक YouTube चैनल है माइंड फिट के नाम से, अगर आप लोगों को समय मिले तो देखिएगा। उसमें मैं बच्चों के लिए 2 ही बातें बोलता हूँ। एक तो ध्यान करें, 5 मिनट का ध्यान, और 2 मिनट का त्राटक। त्राटक आप समझते हैं ना? त्राटक में एक टक आप चीज़ों को, किसी भी चीज़ को, या तो आप मोमबत्ती की जो रोशनी है उसको आप एक टक देखिए, या दीवार में कोई बिंदी बना दीजिए और गोला बना दीजिए, उसको देखिए, लाल रंग का या काले रंग का। मैंने लाल रंग का एक बनाया हुआ है, उसको एक टक देखता हूँ।
तो अगर बच्चे पहले ध्यान से क्या होता है, ध्यान से पूरा ब्रह्मांड समझ में आता है, ये जीवन है क्यों, ये ब्रह्मांड क्या है, और ब्रह्मांड के साथ 1-to-1 कनेक्शन आपका होता है। क्या है कि एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, तो विचार ही पकड़ कर हमें हमारा यूनिवर्स के साथ कनेक्ट। और हम संतान किसकी हैं? संतान तो हम बायोलॉजिकली माता पिता से आए हैं, लेकिन ब्रह्मांड ने ही तो हमको जन्म दिया है। सो उस ब्रह्मांड से कनेक्ट होने के लिए आपको विचारों को छोड़ना पड़ेगा। तो वो ध्यान वो विधि है जहाँ पर कि आपके विचार रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और आप पहली बार ब्रह्मांड के साथ जो शक्ति है, परम शक्ति जिसको बोलते हैं, जिसको परमात्मा बोलते हो आप, उस शक्ति का एहसास आपको होता है। और जब वो शक्ति आपको प्राप्त होती है या एक क्षण के लिए भी मिलती है, तब आपको पता चलता है कि ओह जीवन कितना विराट है। आपको उसके रहस्य समझ में आते हैं। फिर आप जीवन एक्सटर्नल फोर्सेस आपको संचालित नहीं करती, आप सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को संचालित करते हो। और जो दूसरा जो काम है त्राटक करने का, उससे क्या होता है, फोकस पावर बढ़ती है। आप जब जो काम कर रहे हैं पूरे फोकस से करें तो आपका जीवन अपने आप ऊपर की तरफ जाएगा, आपको सांसारिक सफलताएं भी मिलेंगी। जो काम कर रहे हैं, दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? कोई भी दुर्घटना इसीलिए तो होती है कि आपका ध्यान हट जाता है। बच्चों का आपने छोड़ दिया बाथटब में नहाने के लिए, पता चला कि बाल्टी में बच्चा गिर गया, या खुली हुई खिड़की में छोड़ दिया, या आप चाय बना रही हैं, पल्लू जो है वो, तो ध्यान हटा, फोकस हटा। जब आप ध्यान में रहते हैं तो अवेयरनेस आपकी बहुत बनी रहती है, फुल्ली अवेयर कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरे भीतर क्या हो रहा है, मेरे मन में क्या विचार आ रहे हैं, मैं किसके बारे में क्या सोच रहा हूँ, मैं कहीं नेगेटिव तो नहीं सोच रहा। तो ध्यान वो आपको वहाँ लेके जाता है, त्राटक आपको वहाँ लेके, आपको पता चलता है कि आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। और अगर आप चाहो कि ये विचार मुझे में ना आए तो नहीं आते, क्योंकि विचार जो हैं वो तभी मजबूत बनते हैं जब बहुत देर तक आप उसके बारे में सोचते रहो। और एक बात आखिरी में बोलना चाहता हूँ कि देखो, विचार जो है ना वो बादलों की तरह होते हैं। बादल जैसे आते हैं और चले जाते हैं, ऐसे कोई भी विचार रुकता नहीं है, विचार आते हैं और चले जाते हैं। नेगेटिव विचार जब आता है तो उसको आप कुछ ना करें, चुपचाप जाने दे, चला जाएगा। लेकिन पॉजिटिव विचारों को पकड़ने की जरूरत पड़ती है, तो दिन भर जो संकल्प लेने पड़ते हैं। सुबह उठ के मैं पहला काम करता हूँ, ध्यान करता हूँ, उसके बाद मैं 5 बातें ऐसी लेता हूँ ग्रेटिट्यूड वाली, कृतज्ञता का भाव मन में, कि मैं सांस ले रहा हूँ इसके लिए भी कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ऐसा भी सुख किसको मिला है, और मैं हेल्दी हूँ, मेरी एक नए दिन की शुरुआत हो रही है, इतना खूबसूरत संसार है, उसके लिए भी आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम। तो ग्रेटिट्यूड फील करने के अलावा जो दूसरा जो मैं काम करता हूँ, संकल्प लिखता हूँ कि आज दिन में मैं क्या क्या काम नहीं करूँगा और क्या क्या काम करूँगा। सुबह आपने जो संकल्प कर लिए, दिन भर आपको याद रहते हैं। अगर आपने संकल्प ले लिया कि आज मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूँगा, तो आप ये देखिएगा जब स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर अन्यथा आप गुस्सा कर देते, चूँकि आपने संकल्प लिया है इसलिए आप गुस्सा नहीं करेंगे, है ना। तो बहुत सारी बातें कहने को हैं, लेकिन समय बहुत कम। मैं ऑलरेडी कमिटमेंट दे चुका हूँ। मैंने इनसे कहा था कि मैं अधिकतम आधा घंटा रुकूंगा, लेकिन कार्यक्रम इतना सुंदर है, काम इतना अच्छा हो रहा है, उच्च कोटि का काम हो रहा है, और जिस तरह बच्चों ने प्रस्तुतियाँ दी है, मेरे को और भी जानने का मन है, लेकिन आज संभव नहीं है। फिर कभी मैं ज़रूर आपसे परिचय हो गया है, और मुझे ये देख के भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि इतने सारे लोग इस इतने मुश्किल कार्य में अपना हाथ बटा रहे हैं और यहाँ आज उपस्थित हैं। आप लोगों की जो शक्ति है, देखिए मंतव्य की शक्ति, मन में जो आप चाहते हो, ये भी संकल्प ही है ना, आप लोगों का संकल्प है जो कि इस तरह फलीभूत हो रहा है। नहीं तो मेरी थोड़ी साहित्यिक हिंदी है, मैं हिंदी में बड़े, चूँकि मैं एक साहित्यकार हूँ, इसलिए मेरी बेटी जो है वो मुझे बहुत टोकती है कि पापा आप जब बात करते हो, वीडियो बनाते हो, तो आप बहुत क्लिष्ट हिंदी का इस्तेमाल करते हो तो लेकिन वो मेरी आदत बन गई है, तो अब वो मैं उसको ठीक नहीं कर सकता, वो हिंदी वैसी ही रहेगी। तो मैं एक बार पुनः आप लोगों को, सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहें और इसी तरह इन बालिकाओं को सपोर्ट करते रहें। नवभारत टाइम्स बालिकाओं को सपोर्ट करने के मामले में बहुत कमिटेड है। हम लोग भी हर साल 15 बच्चों को सपोर्ट करते हैं, हेल्प स्टार नाम से एक कैंपेन चलाते हैं।
जिसमें हम 10वीं के बच्चों को जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं आगे की पढ़ाई के लिए हम पैसा समाज से मांगते हैं। और आप ही जैसे दानवीर बहुत हैं, हिंदी मारवाड़ी समाज के लोग हैं बहुत, जो कि दान देने को अपना पहला सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। उनकी वजह से हमारा आयोजन पिछले 10 सालों से चल रहा है और परिवार बहुत बड़ा हो गया है। अभी 15 बच्चे हर साल तो 150 बच्चे हो गए। और पहली बैच के जो बच्चे थे वो डॉक्टर इंजीनियर बन के देश विदेशों में जा रहे हैं और वो खुद भी अब सहयोग देना चाहते हैं। तो ये जो बालिकाएं हैं ये मैं सहज ही मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कल्पना कर सकता हूँ कि कुछ वर्षों में ही ये ऐसी स्थिति में होंगी, इतना हमारा आप लोगों का मान सम्मान बढ़ाएंगी, उनका जो पद होगा ऐसे पदों पर आसीन होंगी कि वो दूसरों की मदद कर पाएंगी। आज उनको मदद मिल रही है, कल वो दूसरों की मदद करेंगी और इस काम में जितना सहयोग हो सके वो कम है। तो एक बार पुनः सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं और माफ़ी चाहूँगा कि मुझे जाना पड़ रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरचंद जी। हम आपको पढ़ते तो रहते ही हैं, आज सुन भी लिया। माइंडफिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।